लगता है समस्तीपुर मौत का शमशान बनता है। हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद डर खत्म, न समाज का डर, न सिस्टम का डर, न संविधान का, न कानून का डर, किसी का डर नहीं। निर्भीक है सब। उसके पीछे सिस्टम, और सिस्टम चलाता कौन? सरकार को चुनती कौन? जनता चुनती है सर। तो दोषी कौन? जनता सर। आप 56-47 के आधार पर टिकट दीजिएगा तो फिर अपराधी माफिया से कैसे लड़ेगा? नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, तो आप पहले ही 2 करोड़ 10 करोड़ पैसा लीजिएगा कि तब हम टिकट देंगे। और 10 करोड़ रुपया पहले तुम व्यवस्था कर लो लड़ने के लिए, क्योंकि नेता को लगता है कि बिना पैसा दिए न तो अपराधी है न ताकतवर एमएलसी लोग सबको खरीदता है। 20,000 में कौन? तो मुखिया, 40,000 में जिला परिषद, 10,000 में फलना। अब एमएलसी लोग हीरोइन का बिजनेस करेगा, गांजा का। 10 दिन में 11 मौत हुआ आरा में। अब वहाँ का एमएलसी हीरोइन का सीबीआई के चैटिंग पर वो है, राधाचरण सेठ नाम है। और हम खुलेआम हीरोइन बेचवाता है, पहले गांजा बेचवाता था। बालू का नंबर 1 माफिया है बिहार का, सबसे बड़ा। तो बालू माफिया को आप एमएलसी का टिकट दीजिएगा, हीरोइन माफिया को। अब मुकम्मा में 56-47 वाला को, पहलवान को ढूंढिएगा। हाँ, राज्य का दुर्भाग्य है। और सरायरंजन में कितना घटना घट चुकी है। कभी आप यहाँ के मंत्री का नाम सुने हो जाते हैं? कोई मतलब नहीं रही जनता से, जो भगवान होता है। चुनाव में आएंगे, फिर गोर लगेगा, पैसा देगा, वोट लेके चल जाएगा। कहेगा 4 जाति के गठबंधन भै गेले, 5 जाति के गठबंधन भै गेले, 6 जाति के गठबंधन भै गेले। तो हमर तो कोनो गठबंधन जाति के नहीं है, हम तो बेजाति छिए। हमरा तो कोई जाति नहीं है। अब हमरा तो पते नहीं हम जहाँ लिए कौन जात है। भगवान की सौगंध, मैं बच्चे की सौगंध कहता हूँ, कुछ पता नहीं। ना हम पूछे हैं किसी से, पूछेंगे तो उसी दिन मर जाएंगे। कौन जात है? अब हमको तो इतना ही पता चला, एक मासूम बच्चे को मारते मारते मार दिया गया, हम रह नहीं पाए, हम चले आए। अच्छा सर, तो देखा गया है बिहार में। इसलिए सिस्टम चलाने वाले नेताओं को चैलेंज करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। समाज में तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ नारा लगेगा, उसके खिलाफ अंडा फेंका जाए। जहां एमएलए एमपी मंत्री को देखे टमाटर अंडा उसको फेंके। हाँ, अच्छा, देखा गया सामाजिक विरोध नहीं होगा तो ये हत्या नहीं रुकेगी। प्रश्न करना चाहता हूँ, बिहार में देखा गया कहीं भी अगर हत्या होती है तो पुलिस वाले जो है वो निर्दोष व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करके मामला को दबा देते हैं। और कोई मंत्री जी आते हैं, आंदोलन होगा, कुछ होगा जी, मंत्री आते कहाँ आते हैं? सत्ता पक्ष के जब कोई मंत्री आते हैं तो यही जो ये जनता है उनसे ये प्रश्न नहीं करती कि आप थानेदार को या एसपी को पूछे या नहीं पूछे। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये 2 दिन के बाद इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं आएगा। जी, समझे जी। 2 दिन के बाद यह परिवार बिल्कुल अकेला, जी, घर में घुट घुट के पूरा फैमिली रोता रहेगा, कोई नहीं देखेगा। जी। कहते की करबो, तोहर किस्मत में यह लिखल है बुआ इतने दिन आयल रहे तो की करबो, छोड़ो हटाबो जी मामला। सर, पूरा देश जैसा जान रहा है कि आप हर जगह जाते हैं, कोई किसी के साथ कोई घटना होती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और कोरोना काल में भी आपको लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा कैसे लोगों की मदद किया। तो क्या वजह है कि सर आपको पसंद नहीं लोग करती यहाँ पे? पसंद नहीं, कैसे नहीं करते? नहीं, मतलब वोट के मामले में, वोट गिराने में। बात बताइए, नहीं पसंद करता है तो क्या करें? नहीं जाए, नहीं मदद करें। उन जनता को क्या नहीं पसंद करते, लेकिन सर यादव को जनता का भगवान कहा जाता है बिहार में। सर मैं अभी आपको देख रहा था, मेरा कोई मैटर है जी नहीं, इसे नहीं देखा जा सकता।
बलात्कार तो बलात्कार ही होगा ना, उसको तो बेटी के दृष्टि से देखा जाएगा ना हो जी कि उसको बेटी को भी हम जाति बना देंगे, बलात्कारी को बलात्कारी ही ना कहेंगे। बिल्कुल। अब मेरा तो यहाँ आके आंसू ही नहीं रुका ही इतनी, भाई कोई कारण होता तो हम कठोर होते। बिल्कुल। माँ रो रही है, उसकी मामी रो रही है, दादी रो रही है, बाप रो रहा है, दादा गिर रहा है, चाचा गिर रहा है, बहन पागल है, एकदम मासूम बच्चा आया और उसी दिन जा रहा, उसको मार दिया पूरी हड्डी तोड़ करके। यहाँ तक कि इनके पिता का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर आप लेंगे हमको परिवार से। बताइए। तो इसीलिए हम आपको वचन देते हैं, इसके पिताजी को तत्काल बिजनेस करने के लिए तब तक इसके पापा को कोई बिजनेस कर ले, दुकान कर ले छोटा सा, अपने परिवार को चलाने के लिए हम 25,000 रुपया मदद करेंगे ताकि वो अपने परिवार का परवरिश करे किसी भी कीमत पर। अभी हम उनको दे के जाएंगे। शादी में हम बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी प्रकृति है, मैं कल ना रहूं, मैं उसी उम्मीद से देखता हूं कि ये मेरी बेटी है। हालात अच्छे नहीं हैं और यदि मैं पत्रकार जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समाज से तो कुछ कह नहीं सकता हूं, ये लोग बिना पैसा लिए वोट देंगे नहीं, ये लोग जात पात करते हैं। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है इन सोसाइटी से। इसीलिए तो बिहार में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई है। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, जातिगत जनगणना वो अलग है, वो आर्थिक आधार है कि गरीब कौन है। तो गरीब में सबसे ज्यादा तो दलित तो रहते हैं, पिछड़ा ही आएंगे जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स है। लेकिन जनरल कास्ट में भी बहुत सारे हैं जो गरीब हैं। मेरी बात समझे ना, तो जो सबसे ज्यादा गरीबी जो आएगा, गरीब सब में आएगा। लेकिन आप इसको समझिए कि जाति जनगणना आर्थिक आधार की स्थिति आवश्यक है। ये दुनिया में जब कभी भी समाज को बढ़ाने की बात, इक्वल करने की बात आई है, तो समाज में जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम करना चाहिए किसी भी सरकार को, चाहे जो भी जाति के गरीब है उसको करना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं अभी यह कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं उठता, सवाल उठता है कि सारे सिस्टम को चलाने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं ना, यस सर, ये दोनों मस्त है। अब मंत्री विधायक MLA MP यहाँ का मौग हो जाए,